हम सब ने देखा कि मुंडका के अंदर परसों आग लगी और उस भीषण अग्निकांड में 27 जानें गई, कुछ लोग घायल हो गए। बहुत दुख का विषय है, लेकिन दिल्ली की जनता को ये जानने का हक है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। मैं बड़े सिलसिलेवार तरीके से सारी जानकारी आपके बीच में रख रहा हूँ। साथियों, ये जो पूरी बिल्डिंग थी, ये लाल डोरा एक्सटेंशन लैंड थी और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। 2016 में इस बिल्डिंग ने फैक्ट्री लाइसेंस अप्लाई किया एमसीडी को। जो भी नियमों को ताक पर रखकर एमसीडी ने इसको 2016 में फैक्ट्री लाइसेंस दिया। मुझे लगता है कि उसके 8-10 महीने बाद ही उनको रियलाइज़ हुआ, कई लोगों ने कंप्लेन किया तो उनको समझ में आ गया कि ये लाइसेंस गलत है, तो उन्होंने 2017 में इस लाइसेंस को रिवोक कर लिया। लाइसेंस रिवोक होने के बाद भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ रुकी नहीं, चलती रही। 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज भी ये बिल्डिंग सील है। एमसीडी के कागज़ों में ये बिल्डिंग सील है, लेकिन उसमें एक छोटा सा रास्ता बनाकर, एक छोटा सा दरवाज़ा तोड़कर अंदर इंडस्ट्रियल कार्रवाई की जा रही थी, अंदर सारे के सारे काम किए जा रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि सारे नियमों को ताक पर रखकर एमसीडी को इसकी पूरी जानकारी थी कि ये बिल्डिंग सील है, यहाँ पे अनऑथराइज्ड तरीके से एक इंडस्ट्री चल रही है। उसके बाद भी ये पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही थी। क्यों? इस बिल्डिंग के ओनर हैं मनीष लाकड़ा जी। कौन है मनीष लाकड़ा? ऐसी क्या पावर है उनके अंदर कि मॉनिटरिंग कमेटी के सील करने के बाद भी फैक्ट्री चल रही है? एमसीडी ने फैक्ट्री लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, फिर भी फैक्ट्री चल रही है। क्या कारण है ऐसा? कौन है मनीष लाकड़ा जी? मैं अपनी साथियों से कहूँगा कि 2 फोटोग्राफ्स हैं, वो फोटोग्राफ्स दिखाएं। साथियों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, जिसके ऊपर एक क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है, ये मनीष लाकड़ा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पटके में हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में हैं। इस फोटोग्राफ्स में आपको वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रबुद्ध, सारे मजबूत नेता इस फोटो में दिख रहे हैं। अगली फ़ोटो दिखाइए। ये अगली फ़ोटो में जो ड्राइविंग सीट पर हैं वो मनीष लाकड़ा जी हैं, और जो बगल में पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं ये मास्टर आज़ाद सिंह जी हैं। मास्टर आज़ाद सिंह जी कौन है? मैं बहुत इंट्रोडक्शन उनका बता दूं। कई बार पार्षद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेयर रहे हैं, पिछले 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मुंडका से लड़ते हैं। और थोड़ी सी जानकारी और बता दें आपको कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी के सगे चाचा हैं। सिटिंग पैसेंजर सीट पे जो बैठे हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये आज़ाद सिंह जी है। जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर है वो मनीष लाकड़ा जी हैं, जिनकी बिल्डिंग है, जिनकी बिल्डिंग में अनऑथराइज तरीके से सारी फैक्ट्री चल रही थी, इंडस्ट्रियल काम चल रहे थे। वो मनीष लाकड़ा जी हैं जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने है। दिल्ली वालों, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली को तबाह कर दिया है। दिल्ली, इनके लोगों ने
अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये सारी की सारी इलीगल एक्टिविटीज़ दिल्ली के अंदर कर रखी और सिर्फ एक ही मकसद है, भ्रष्टाचार। मनीष लाकड़ा जी वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट, और एक चीज़ और बता दूँ, इस बिल्डिंग में 2015 में जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन ऑफिस इसी बिल्डिंग से चल रहा था। 15 का जब चुनाव हो रहा था, विधानसभा चुनाव, तो इस बिल्डिंग से भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन ऑफिस चल रहा था। मुंडका के विधानसभा का कैंपेन ऑफिस इसी बिल्डिंग से चल रहा था। तो ये बिल्डिंग भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। सारी गलत एक्टिविटीज़ जो वहाँ चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रहनुमाई के कारण चल रही थी। जो भी चीज़ चल रही थी एक एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को पता था। जो ये 27 मासूम मरे हैं, इनकी मौत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी का लालच है, जो आज हमारे दिल्ली के 27 बच्चे बच्चियां जल के उनकी मौत हो गई। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि इसकी जांच हो, इसकी पूरी तरह से कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने इनको बचाने की कोशिश की है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष लाकड़ा की हिम्मत नहीं है कि उस बिल्डिंग में इतनी बड़ी कार्रवाई कर दें और बिना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सपोर्ट में। इतनी बड़ी इलीगल कार्रवाई हो रही थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ में खड़े थे और उनके साथ मिलकर इस पूरी एक्टिविटी में संलिग्न थे, इस पूरी एक्टिविटी में लगे हुए थे। इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब के खिलाफ जेल में डालना चाहिए। इनके खिलाफ मौत का मुकदमा दायर करके इनके सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।